आज है 2019 का 2020 नवंबर का पहला तारीख। परमेश्वर हमें नवंबर महीना में लेके आया है। आज 1 नवंबर है। 2020 का पहला नवंबर में हम लोग आ गए हैं। परमेश्वर हमें बीते 10 महीना संभाल कर रखा है, इसलिए परमेश्वर के नाम की धन्यवाद हो। और आज एक नया महीना 11वें महीने में हम कदम रखे हैं और 2 महीने के बाद 2020 भी हमारे सामने से गुजर जाएगा और हम 2021 में कदम रखेंगे। मेरे अजीजों, इस वर्ष हमारे लिए बहुत संकट भरा रहा। संकट और महामारी, कई तरह की दुर्घटनाएं, कई जगह में मृत्यु, कई जगह में मंदी और कई तरह की घटी और तकलीफों के साथ हमने बिताए। ऐसे समय में हमें मजबूत रहने के लिए क्या करना होगा, मैं आज आपको उसके संदर्भ में थोड़ा सा कहना चाहूंगा। इस 2020 का नवंबर महीना हमारे सामने परमेश्वर ने दिए हैं। इस महीना को आशीषित का महीना हमें खुद बनाना है। परमेश्वर ने हमें दिए हैं, पर हम चाहे तो इसको आशीषित कर सकते हैं। हाउ कैन वी मेक इट अ ब्लेस्ड मंथ? हम इसे किस तरह से एक आशीष की महीना बना सकते हैं? आइए एक वचन को पढ़ेंगे। हमें इस महीना में फ्रूटफुल होना है। हमें इस महीने में स्वास्थ्य में, शरीर में, व्यापार में, नौकरी में, सारी बातों में हमें इस महीना में तरक्की करना है। बहुत अच्छी गवाही आज हमने 2-3 गवाही को सुना। सिस्टर टिर्की बताई उनके भैया भाभी को परमेश्वर सलामत रखा है। राजेश भाई ने बताया कि परमेश्वर ने उनकी कामकाज में बढ़ोतरी दिया। शलोमी सिस्टर बताए जो खोया था परमेश्वर ने उन्हें लौटाया। ये बहुत बड़ा जरूरत था। परमेश्वर के नाम की धन्यवाद हो। इस महीना में भी कुछ अजूबे काम आपकी जिंदगी में हो। ये नया महीना है, नया अनुग्रह, नया बल, नया अभिषेक, नई आशीष आपको मिले। तो संकटों के समय में, विपत्ति के समय में हमें किस तरह से नई आशीषों को अपने नाम करना है। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। बड़े गौर से आप सुनते रहें। कि नया महीना में हमारी जिंदगी में एक सफलता हाथ लगे, एक नया काम परमेश्वर करे, कुछ नया हो जिंदगी में, स्वास्थ्य में, परिवार में, सेवकाई में, कामकाज में, नौकरी में, बिजनेस में, सारी बातों में कुछ नया हो। क्योंकि जीवन के उस नदी के दोनों पार में, दोनों इलाके में, दोनों छोर में 12 महीना नया फल फलते हैं। तो हमारी जिंदगी में भी 12 महीना, हर महीना नया फल हमसे दिखना चाहिए, हमसे उत्पन्न होना चाहिए। परमेश्वर ऐसा जीवन की नदी से अगर हमें सींचेगा, अगर परमेश्वर हमें इस तरह से अगर हमारा जतन करेंगे, तो जरूर हम भी हर महीना नया नया फल को हम देखेंगे अपनी जिंदगी में, अपने कामकाज में, अपने परिवार में, अपने स्वास्थ्य में, अपने सेवकाई में, सारी बातों में एक नया अनुभव खुदा परमेश्वर हमें जरूर बख्शेगा। तो ऐसे में हमें रोकने वाली कुछ चीजें हैं, जिन चीजों को हमें बड़ी गौर से देखना चाहिए, समझना चाहिए और उसका मुकाबला करना चाहिए। तो हमें फ्रूटफुल होने से रोकने वाली बहुत सारी चीजों में से मैं आज कुछ बातों को आपको बताऊंगा। और वो बातें लिखा गया है लूका रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय। लूका रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय, उसका 13 और 14 मैं पढ़ूंगा। आप सब ध्यान से सुने। आपको पढ़ने की अभी जरूरत नहीं होगी, पर आप पढ़ सकते हैं चाहे तो, पर मैं पढ़ूंगा। जितने हमारे साथ बने हैं आप बिल्कुल बने रहे। लूका रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय
उसका 13 और 14। चट्टान पर के वे है जब सुनते हैं तो आनंद से वचनों को ग्रहण तो करते हैं, परंतु जड़ न पकड़ने से वे थोड़ा देर तक विश्वास रखते हैं और परीक्षा के समय बहक जाते हैं। प्रभु के लोगों, चट्टान पर के वे हैं जो आनंद से सुनते हैं, ग्रहण करते हैं, पर जड़ ना पकड़ने से परीक्षा के समय में वे बहक जाते हैं। इसका मतलब है हमारी जिंदगी में परीक्षाएं आएगी, परीक्षा आने का समय अगर हम उस परीक्षा को जय नहीं किए तो हमारी जिंदगी और पथरीली भूमि का बात बराबर है। जो चट्टान पर गिरा है वे है सुनने का समय बड़ी आनंद से सुनते हैं और ग्रहण भी करते हैं। दे ऑब्जर्व, दे लिसन केयरफुली, दे एंजॉय व्हाइल लिसनिंग द वर्ड ऑफ गॉड। वे परमेश्वर के वचनों को सुनने का समय बड़े आनंद के साथ सुनते हैं, बड़े जोश के साथ सुनते हैं और परमेश्वर को बिल्कुल गौरव देते हैं, परमेश्वर को बिल्कुल महिमा देते हैं, परमेश्वर को बहुत ही धन्यवाद देते। बहुत अच्छा लगा, आज का संदेश बहुत अच्छा लगा। आज का संदेश में परमेश्वर की आत्मा मेरे से बातें किया और आज का संदेश बिल्कुल नया था, ताजा था और परमेश्वर ने कमाल का संदेश अपने दास के जरिए से हमें दिया। इस तरह से हम उत्साहित होते हैं, वी गेट एक्साइटमेंट्स, हम बड़े खुश हो जाते हैं। कई बार YouTube से सुनते, कई बार Facebook में सुनते, कई बार हम आमने सामने सुनते हैं और हम बड़े आनंद से ग्रहण करते हैं। आनंद से ग्रहण करना पर्याप्त नहीं है। यहां पे कहा गया है चट्टान पर के वे है जो ग्रहण करते हैं, वचन को सुनते हैं, ग्रहण करते और आनंदित भी होते हैं, आनंदित भी होते। परंतु ये तो प्रॉब्लम है, जड़ ना पकड़ने से थोड़ा देर तक ही विश्वास में रहते हैं। इसका मतलब है थोड़ा देर तक विश्वास में रहने वाले लोगों का जड़ प्रभु में मजबूत नहीं हुआ है। जो थोड़े दिन के लिए पवित्रताई में रहते हैं, जो थोड़े दिन के लिए प्रार्थना करते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं 2-4 दिन रिवाइवल आया, जागृति आया, 2-4 दिन बहुत अच्छा प्रार्थना करते हैं, उसके बाद फिर उनका प्रार्थना बंद हो जाता है। इसका मतलब है जड़ नहीं पकड़ा है। जड़ नहीं पकड़ने से वे थोड़े ही दिन तक विश्वास रखते हैं। विश्वास, हमारी मसीही विश्वास में बहुत सारी चीजें आती है। प्रार्थना, वचन, पवित्रता, नम्रता, उपवास, परमेश्वर का वचन का ध्यान करना, संगति रखना, मेज में शरीक होना, संतों के साथ सहभागिता रखना, परमेश्वर को भेंट, धन्यवाद और आदर सम्मान के लिए परमेश्वर को दान देना, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें हमारी विश्वास की जिंदगी में आती है। कुछ लोग विश्वास कितने देर के लिए रखते हैं? थोड़े ही देर के लिए विश्वास रखते हैं। ज्यादा समय उनका विश्वास स्थिर नहीं रहता, ज्यादा समय तक टिकता नहीं है। थोड़े ही देर के बाद वे खत्म हो जाते, छोड़ देते हैं। कुछ भाई बहनें परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और सोचते हैं कि आज के बाद मैं बहुत प्रार्थना करूंगा, मैं बहुत बाइबल पढ़ूंगा, मैं बहुत उपवास करूंगा, मैं बहुत पवित्र जिंदगी जीऊंगा, मैं बहुत दूसरों का मदद करूंगा, मैं बहुत खुदा को दान और भेंट अर्पण करूंगा, मैं बहुत ज्यादा करूंगा, मैं अब से पूरी तरह से खुद को बदल दूंगा। इस तरह से बड़े आनंद से ग्रहण करते हैं, पर जड़ नहीं पकड़ने के कारण थोड़ी ही देर तक विश्वास में रहते हैं। इसका मतलब है जिनका
जिंदगी में आत्मिकता टिकाऊ नहीं है। थोड़े ही देर तक रहते हैं, थोड़ा ही दिन प्रार्थना करते, थोड़ा ही दिन के बाद फिर बंद हो जाता प्रार्थना, थोड़ा दिन पवित्र जिंदगी जीते हैं, फिर उसके बाद फिर पाप में गिर जाते हैं। इसका मतलब उनका पवित्रता ही भी थोड़ा दिन रहता है। दूसरों के प्रति, परमेश्वर के प्रति खिदमत करना, सेवकाई करना थोड़ा दिन करते हैं, बाद में फिर भूल जाते हैं। कलीसिया के सेवा में थोड़ा दिन बड़ा जोश रखते हैं, बाद में फिर ठंडा पड़ जाते। थोड़े दिन चर्च में जाएंगे, बाद में फिर चर्च ही भूल जाएंगे। थोड़े दिन बाइबल पढ़ेंगे, बाद में बाइबल कहां याद नहीं रहेगा। थोड़ा दिन परमेश्वर के साथ वाचा बांधकर चलेंगे, उसके बाद परमेश्वर के साथ कोई संबंध नहीं रखते। थोड़ा दिन तक विश्वास में रहते, कारण क्या है? जड़ नहीं पकड़ा है। मेरे प्रभु के लोगों, आप अगर थोड़ा ही दिन कोई काम करते, प्रभु की काम, प्रभु के पीछे चलना, आत्मिक काम, आत्मिक विषय अगर थोड़ा दिन ही आपके अंदर में टिकता है, उसके बाद अगर आप छोड़ देते हो, तो समझ लेना आप मसीह में जड़ नहीं पकड़े हो। यू आर नॉट रूटेड एंड ग्राउंडेड इन क्राइस्ट। आपको मसीह में जड़ पकड़ने की बहुत जरूरत है। आपको मसीह में मजबूत होने की बहुत जरूरत है। अगर थोड़े ही दिन आप किसी काम करते, बाद में उसको छोड़ देते, मैं संसार की काम की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आज आत्मिक बातों को कह रहा हूं, क्योंकि यही बातें हमें संसार में भी सफलता लाके दिलाएगा और हमें आत्मिक जीवन में भी कामयाब बनाएगा। हमारी भौतिक, पारिवारिक, व्यवसाय, नौकरी, हर दिशा में हमें फ्रूटफुल बनाएगा। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। जड़ नहीं पकड़ने से थोड़े देर ही विश्वास में रहे वो लोग। कुछ लोग ऐसे होते हैं, थोड़ा दिन बहुत प्रभु प्रभु कहेंगे, बहुत, और दुनिया को नहीं देखेंगे और किसी बात को नहीं सुनेंगे, केवल प्रभु के प्यार, प्रभु की गाना, प्रभु का वचन, प्रभु का भजन, प्रभु का भवन, प्रभु के लोग, प्रभु के प्रति मन, तन धन सब प्रभु को सौंप देंगे, वो थोड़े दिन के लिए, बाद में बिल्कुल बहक जाएंगे। लिखा है जड़ नहीं पकड़ने से, जड़ नहीं पकड़ने से वे थोड़े ही देर तक विश्वास रखते हैं और परीक्षा में बहक जाते हैं। इसका मतलब है जड़ पकड़ने वाले परीक्षा में बहकेंगे नहीं। जड़ पकड़ना जरूरत है। क्या है ये जड़ पकड़ना? जो पकड़ने से बहकेंगे नहीं। परीक्षा तो आएगा, पर वे बहक नहीं जाएंगे, भटकेंगे नहीं। इसका मतलब है यह परीक्षा कुछ इस तरह का है जो हमें बहकाएगा और हमें परमेश्वर के उपस्थिति से दूर लेके जाएगा। बहकाना मतलब क्या हुआ है? किसी को गुमराह करना। बहकाना मतलब क्या होता है? किसी को भ्रमित करना, किसी को मिसलीड करना, मिसगाइड करना। कौन कौन अपनी जिंदगी में मिसलीड हो जाते हैं, मिसगाइडेड हो जाते हैं, बहक जाते हैं, भटक जाते हैं? जिनका जड़ मसीह में नहीं पकड़ा हो, जो कि जिनका जड़ मजबूत नहीं हुआ है, वो थोड़े दिन तक ठीक रहते हैं। कितना दिन तक ठीक रहते हैं? थोड़े दिन तक ठीक रहते हैं। और परमेश्वर के नाम की महिमा, यहां पे दिन भी नहीं कहा गया, थोड़ी देर, कुछ समय तक ठीक रहते हैं, थोड़ी देर तक ठीक रहते हैं, क्योंकि जड़ नहीं पकड़ना है, जड़ नहीं पकड़ा है, पकड़ना नहीं, जड़ नहीं पकड़ा है। और परीक्षा के समय, वहां पे साफ कहा गया है, और परीक्षा के समय वे बहक जाते हैं। इसका मतलब है मेरे प्रभु के लोग, परीक्षा के समय तक वे ठीक ठाक है, परीक्षा आने के बाद वो फिर नजर नहीं आते। परीक्षा के समय तक कुछ बच्चों को पूछोगे कैसे पढ़ते हो? अच्छा पढ़ता हूं। कैसा चल रहा है? अच्छा चल रहा है। पर परीक्षा के बाद
मालूम चलता है कि वो कितना अच्छा पढ़ा था। परीक्षा के समय पता चलता है कि हम कितना होमवर्क किए थे, हम कितना ज्ञान संग्रह किए थे, हम कितना पढ़ाई अच्छा से किए थे, हम कितने बातों को समझे थे। तो परीक्षा में जो हम पहले से तैयारी करके रखें वही बात को ना हम परीक्षा में लिखेंगे। अगर हमने पहले से होमवर्क किया ही नहीं था, घर में बैठ करके हमने अच्छी तरह से पढ़ाई नहीं किया था, तो परीक्षा के समय में हम क्या करेंगे? हमारा परीक्षा अच्छा नहीं जाएगा। तो परीक्षा में जो सवाल हमारे सामने आया होगा उस सवालों का जवाब हमारे पास नहीं होगा, तो वो सवाल का जवाब हम कुछ भी लिख देंगे, तो क्या होगा? बदले में हमारे रिजल्ट में हम फेल हो गए, आगे नहीं बढ़ सकते। पत्थर पर वे हैं जो आगे नहीं बढ़ सक रहे हैं। आप अगर अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, यू आर द स्टोनी ग्राउंड, आप उस पथरीली भूमि है जो आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। आपको आगे बढ़ने का जरूरत है, आपको आगे बढ़ना चाहिए। परीक्षा के समय वे फेल हो गए, परीक्षा के समय वे बर्बाद हो गए, उनका और आगे बढ़ना खत्म नहीं हुआ। मेरे प्रभु के लोगों, इसका मतलब है पत्थर पर वे हैं, पथरीली भूमि पर वे हैं जिनके जिंदगी में परीक्षा आने तक ही ठीक रहते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिंदगी में कोई दुख नहीं, कोई तकलीफ नहीं, कोई परेशानी नहीं है, तब तक बहुत प्रभु को प्यार करते, बहुत प्रभु का गुणगान गाते, और जहां थोड़ा सा परीक्षा आने लगा, ये परीक्षा आखिर क्या है, मैं आपको उसके बारे में थोड़ा सा स्पष्ट बताना चाहूंगा। आखिर ये परीक्षा क्यों आता है? संसार के जो स्कूल्स, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस, वो लोग क्यों परीक्षा करते हैं, वहां से हमें सीखना चाहिए। भारत के संविधान में एकेडमिक लॉ भी है, कानून भी है। उस कानून में इस बात को लिखा गया है, अगर कोई भी विद्यालय में पढ़ता है तो उसको साल में एक बार एनुअल एग्जामिनेशन होगा, हाफ ईयरली होगा, प्री टेस्ट बोलते हैं, तो 3-4 एग्जाम होता है, परीक्षा होता है। यह परीक्षा होने का जरूरत क्यों है? गौर से सुनिएगा। टीचर तो पढ़ाते हैं, परंतु टीचर पढ़ाने के समय ही समझ जाते हैं कि कौन बच्चा अच्छा से पढ़ा, कौन अच्छा से नहीं पढ़ा। मेरे प्रभु के लोगों, टीचर पूछते हैं भी पढ़ाने के बाद, बच्चे कितने को समझ आया? सब सर हिलाते, हाँ जी सब समझ आ गया, सब हमें समझ आ गया। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, टीचर दोबारा नहीं पूछते हैं, क्योंकि टीचर को भी मालूम है कितनों को समझ आया और कितनों को समझ नहीं आया। टीचर को यह भी मालूम है कि कितने लोग परीक्षा के समय पास होंगे, कितने लोग फेल होंगे। अगर कोई बच्चा बोलता है मुझे समझ आ गया, तो समझ आ गया, टीचर तो जान लिए, फिर टीचर उनको परीक्षा में क्यों बैठाते हैं? 2 कारण है। पहला कारण है, टीचर प्रमाण चाहते हैं कि आपको कितना मालूम हुआ। आपकी बोली झूठ हो सकता है, आपको समझ में आया कि नहीं समझ में आया, वो टीचर भी जानना चाहते हैं, और टोटल टीचिंग स्टाफ जानना चाहते हैं, और हमारे बड़े अधिकारी, प्रिंसिपल, हमारे मैनेजमेंट, हमारे जितने अगुवे हैं, हमारे स्कूल के, सब जानना चाहते कि देखते हैं ये कितना समझा है साल भर में, कितना पढ़ा है साल भर में, कितना सीखा है। ये तो हर बार पूछने से तो हाँ ही बोलता है, पर हमें विश्वास नहीं होता है। हमें इसको थोड़ा सा परख के देखना चाहिए कि ये कितना समझा है, कितना सीखा है। तो इंस्टीट्यूशंस, हम कितना सीखे हैं, हम ओरली कहने से, मैं सीख लिया हूं करके कहने से उनको यकीन नहीं होता, तो वे हमें विश्वास करना चाहते हैं, हमें जानना चाहते हैं, इसलिए वे परखते हैं।
उसी तरह परमेश्वर भी आपको क्यों परखते हैं? क्योंकि वो आपको जानना चाहते हैं। यह पहला रीजन है। He wants to know you. आप कहते हो प्रभु मैं सुधर गया हूं, प्रभु बोलते रुक, मैं देखता हूं सुधर गया कि नहीं, परखूंगा। प्रभु जी मैं आज के बाद झूठ छोड़ दिया हूं, प्रभु बोलेंगे ठीक है, पर मैं परीक्षा करूंगा कि तुम छोड़ा कि नहीं हो। आप प्रभु से कहोगे प्रभु जी मैं संपूर्ण मन से तेरी आराधना कर रहा हूं, प्रभु कहेगा देखता हूं, मैं परखूंगा तुम हमेशा करोगे कि नहीं करोगे। प्रभु जी मैं आज के बाद कोई पाप नहीं करूंगा, ना पाप देखूंगा, प्रभु कहेगा ठीक है मैं परीक्षा करूंगा, सच में तुम छोड़े हो कि नहीं छोड़े हो। तो परमेश्वर जानना चाहता है, गॉड वांट्स टू नो अस, इसीलिए वह हमें परीक्षा में डालता है। आप अगर देखना चाहोगे उत्पत्ति की किताब में परमेश्वर ने इब्राहिम को परीक्षा करने के बाद परमेश्वर कहता है मैं जान लिया, मैं जान लिया। कहां पे लिखा है? उत्पत्ति की किताब उसका 22 अध्याय। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। 12 पद। उसने कहा उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और न उससे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इससे मैं अब जान गया कि तू परमेश्वर का भय मानता है। मैं जान गया। परमेश्वर इब्राहिम को परखने के बाद जान गया, और जिसके बारे में परमेश्वर जान गया तो समझ लेना उसके बाद नहीं ये इसको मैं परखा, इसको मैं जान लिया कि ये इतना परसेंटेज मार्क लाया है। गणित का परीक्षा होने के बाद इंस्टीट्यूशन जानता है कि आप गणित में कितने माहिर हो। इंग्लिश का परीक्षा होने के बाद स्कूल जानता है कि आप इंग्लिश में कितने एक्सपर्ट बन गए हो। साइंस का परीक्षा होने के बाद सबको मालूम चलता है कि आप कितना एक्सपर्ट हो गए हो। तो परमेश्वर अब्राहम को परीक्षा इसलिए किया कि परमेश्वर जानना चाहता था। मेरे अजीजों, आपको मन में सवाल आ सकता है, हमारा परमेश्वर तो सर्वशक्तिमान है, ओमनिसिएंट गॉड, ऑलमाइटी गॉड, ओमनीप्रेजेंट, ओमनिसिएंट, ओमनीपोटेंट गॉड, ही नोज एवरीथिंग, वो सारी बातों को जानता है। हां जी जानता है, फिर भी वो परीक्षा करना चाहता है। फिर क्यों परीक्षा करता है? वो तो जानता है कि हम कमजोर है। एक बात बताऊं, वो क्यों परीक्षा करना चाहता है? चलिए आप मान लीजिए झूठ छोड़ दिए, आप मान लीजिए कि बुरा बात छोड़ दिए, बुरा काम छोड़ दिए, पाप छोड़ दिए, क्रोध छोड़ दिए, लालच छोड़ दिया, अभिलाषा छोड़ दिए, ठीक है, परमेश्वर जानता है। पर बिना परीक्षा किए परमेश्वर आपको सर्टिफाई नहीं देगा, सर्टिफाई नहीं करेगा, सर्टिफिकेट नहीं देगा। क्यों? अगर परमेश्वर जान लिया है कि आप बहुत सुधर गए हैं, आपको बिना परीक्षा किए अगर आशीष दे देगा, तो शैतान आकर के हमला करके कह सकता परमेश्वर आप उसका परीक्षा नहीं किए, आप उसको परखना चाहिए था। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कह रहा हूं, स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चों को क्लास टीचर जानते हैं कि कौन अच्छा विद्यार्थी है, बिना परीक्षा किए क्यों उसको पास नहीं करवा देते? कारण यह है, सारे लोग ऑब्जेक्शन करेगा, आप उसको जानते हैं बोल के आप कैसे उसको प्रमोशन करवा दिए बिना एग्जामिनेशन का? केस हो सकता है, ऑब्जेक्शन हो सकता है। इसी तरह हमारा परमेश्वर भी अगर बिना परीक्षा किए हमारा प्रमोशन करवाएंगे तो शैतान आकर के ऑब्जेक्शन करेगा। इसीलिए परमेश्वर ने ये आत्मिक कानून को ठहराया है कि परीक्षाएं होगी, और परीक्षा इसलिए होगी कि परमेश्वर हमें जानना चाहेगा।
और परमेश्वर हमें जो जानेगा, उसके बाद वह प्रमाण शैतान के सामने में भी होगा। मेरे प्रभु के लोगों, और एक बात बताऊंगा, परमेश्वर परखने के लिए कभी कभी खुद परखेगा, कभी कभी शैतान को इस्तेमाल करेगा। समझ लेना, हर एक व्यक्ति को परमेश्वर परखेगा, साथ ही साथ शैतान भी परखेगा। परमेश्वर परखेंगे, शैतान भी परखेगा। समझ लेना, ये दोनों में से बोर्ड एग्जाम किसका है, कौन सा है? शैतान का परीक्षा बोर्ड एग्जाम है या परमेश्वर का परीक्षा बोर्ड है? ये दोनों में ही कॉपी अलाउड नहीं है। साल भर के समय में आपको बहुत सारा कोचिंग मिलेगा, बहुत सारा नरिशमेंट मिलेगा, बहुत सारा आपको जितना चाहिए उतना परमेश्वर अपने दासों के जरिए से आपको सिखाएगा, समझाएगा, पढ़ाएगा, होमवर्क करवाएगा। इसलिए संडे की आराधना में मैं बोलता हूं कि सब कोई आओ, अटेंटिवली बैठो। कुछ लोग बिल्कुल वीडियो को ऑन नहीं करता है जूम मीटिंग में। इसका मतलब है आप अटेंटिव नहीं है। मैं कहना चाहूंगा ठीक है, चलो शुरुआत में 10 मिनट 15 मिनट आपको थोड़ा तैयार होने में समय लग गया, पर बाद में आपको भक्ति के साथ परमेश्वर के पास बैठना चाहिए। जब तक लॉकडाउन पूरी तरह से नहीं हटा है, हम जूम मीटिंग में एक दूसरे को देखकर मिलकर आराधना करते हैं, तो हम परमेश्वर को कितना प्रायोरिटी देते हैं। देखो, जो बच्चा रेगुलरली पढ़ाई किया होगा, जो बच्चा बहुत सिंसियरली पढ़ाई किया होगा, बहुत अटेंटिवली पढ़ाई किया होगा, वो हर वो लाइन को याद रखा होगा और वही चीज उसका परीक्षा के समय मदद आता है। इन दिनों में उसी तरह हर संडे मीटिंग, हर कॉटेज मीटिंग, हर बाइबल स्टडी, हर पर्सनल प्रेयर, हर बाइबल रीडिंग के समय एक एक लाइन को बड़े ध्यान से आपको ग्रहण करके रखना चाहिए। क्या पता आप जिसको ग्रहण नहीं किए होंगे वही परीक्षा आया होगा। पर पुराने मसीह होने के नाते हम बड़े ढीठ हो जाते हैं। हम बहुत सुन सुन के हमारे कान मोटा हो जाता है। हमें सब कुछ मालूम है जैसा हम अभिनय करते हैं। मैं आपसे कहना चाहूंगा, हमें जितना मालूम है वो पर्याप्त नहीं है। कई बार कुछ बारीकी सवाल आ सकता है परीक्षा में, उस घड़ी उसको याद नहीं रहने के कारण हम फेल हो जाते, मार्क घट जाता है। आत्मिक जीवन में भी हमें बहुत चौकस रहना चाहिए। इन दिनों में साल भर परमेश्वर सिखाते 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 एक परीक्षा तो होगा और उसमें पास होंगे तो प्रमोशन। अब्राहम ने परीक्षा में पास हुआ तो परमेश्वर क्या बोलता है, नीचे पढ़ लीजिएगा, मैं जान गया हूं कि तू मुझे डरता है। नीचे पढ़िएगा 22:13 से, उत्पत्ति 22:13 से। तब अब्राहम ने आंखें उठाई और क्या देखा कि उसके पीछे एक मेंढा अपने सींगों से एक झाड़ी में फंसा हुआ था। अतः अब्राहम ने आके उस मेंढे को लिया और अपने पुत्र के स्थान पर उससे होम बलि करके चढ़ाया। उसके बाद कहा गया, अब्राहम ने उस स्थान का नाम यहोवा यीरे रखा, क्योंकि उसके अनुसार आज तक भी कहा जाता है कि यहोवा के पहाड़ पर उपाय किया जाएगा। उसके बाद फिर यहोवा के दूत ने दूसरी बार स्वर्ग से अब्राहम को पुकार के कहा, यहोवा की ये वाणी है। सुनिए, परीक्षा में पास होने वालों के लिए क्या कहा जा रहा है, यहोवा की ये वाणी है, मैं अपने ही यही शपथ खाता हूं कि तूने जो ये काम किया है, कौन सा काम किया है, परीक्षा में पास होने का काम किया है, तूने जो ये काम किया है कि अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा। इस कारण, क्या कारण है, तूने जो इस एग्जामिनेशन में, इस परीक्षा में तूने जो पास हो गया, मैं जान गया हूं
इस कारण, पास होने के कारण, वाह, मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा। हालेलुया। पास होने वालों को परमेश्वर क्या देता है? मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा। मेरे अजीजों, परीक्षा आदम हवा को भी आया, शैतान आकर के बहकाया और वे बहक गए। प्रॉब्लम क्या था मालूम है? प्रभु में वे इतने जड़ नहीं पकड़े थे। जड़ मिट्टी में ऐसा पकड़ के रहता है, बाहर तूफान आने से भी पेड़ को गिरने नहीं देता। अगर जिस पेड़ का जड़ ज्यादा मजबूती से मिट्टी को पकड़े रहता, जड़ बढ़ेगा तब ना पकड़ेगा। आप प्रभु में बढ़ोगे नहीं, आप प्रार्थना में बढ़ोगे नहीं, आप वचनों में बढ़ोगे नहीं, आप उपवास करोगे नहीं, आप पवित्रता में बढ़ोगे नहीं, तो आप प्रभु में मजबूती से प्रभु को पकड़ के नहीं रखोगे, तो शैतान की परीक्षा होगी, परमेश्वर की परीक्षा होगी। परीक्षा के समय में आप बहक जाओगे। आदम हवा बहक गए, शैतान आके परीक्षा किया, तो आशीष मिली कि आदम हवा को? श्राप मिली, वे श्रापित हो गए। परीक्षा तो आदम हवा को भी आया था, परीक्षा तो अब्राहम को भी आया था। अब्राहम को परमेश्वर ने परखा, आदम हवा को शैतान ने परखा। परीक्षा में फेल होने वाले श्रापित होते हैं, परंतु यहां अब्राहम को परमेश्वर परखा और कहता है कि तूने अपना इकलौता पुत्र को भी रख नहीं छोड़ा। अब्राहम को एक ही परीक्षा में ढेर सारा सब्जेक्ट था। क्या क्या सब्जेक्ट था सुनिएगा। पहला सब्जेक्ट है दान देना। दान देने का परीक्षा परमेश्वर किया। अब्राहम को परमेश्वर ने बोला होता तुम 10,000 रुपया दे दो, मैं देखना चाहता हूं कि तुम दे सकोगे या नहीं। अब्राहम दे देता। परमेश्वर अब्राहम से बोलते तुम अपना घर का सबसे कीमती सोना दे दो, दे देता। पर अब्राहम का सबसे ज्यादा प्यार अगर किसी के प्रति था, वो था उनका इकलौता बेटा। परमेश्वर ने बोलता तुम्हारा बेटा को मुझे दे दो। यानी परमेश्वर उस दिन उसका दान देने की इच्छा कितना है वो परखना चाह रहे थे। अपना बेटा को भी देने के लिए हिचकिचाया नहीं। सुनिए, दान के बारे में बहुत प्रचार सुने होंगे आप, पर अब दान कितना देते हो नहीं देते हो ये भी परमेश्वर परखेगा। कुछ लोग तो दशमांश देने से भी ईमानदार नहीं है। कुछ लोग दशमांश के अलावा और कुछ भी नहीं करते। मैं आपसे कहना चाहूंगा, दशमांश तो हमारा फर्ज है। दशमांश के अलावा हम जो खुदा के लिए करते हैं वो हमारे लिए आशीष मानी जाएगी। दशमांश तो हमारी ड्यूटी है। इट्स आवर ड्यूटी। अपार्ट फ्रॉम आवर टाइट्स, जो भी हम खुदा के लिए करेंगे, खुदा के सेवकाई में करेंगे, गरीबों के लिए करेंगे, सेवकों के लिए करेंगे, वो हमारे लिए बरकत माना जाएगा। और जो सबसे प्यारा हमारे पास होगा वो परमेश्वर मांगेगा कभी कभी हमको परखने के लिए। और दान देने की परीक्षा में अब्राहम से सीखना, उससे बड़ा और कोई नहीं सिखा सकता आपको। अब्राहम अपना सबसे प्रिय धन, प्रिय राशि, प्रिय संपत्ति, प्रिय पुत्र को प्रभु के लिए अर्पण कर दिया। प्रभु परख रहे थे ये दान देने में कंजूस है या ये बदान्य वाला, उदार दिल वाला है। परीक्षा में अब्राहम पास हो गया, बोलता मैं अपना सब कुछ खुदा तुझे दे सकता हूं। क्या आपके सामने ऐसा परीक्षा कभी नहीं आया? अब्राहम का यह पहला परीक्षा था। एक ही परीक्षा में ढेर सारा सब्जेक्ट था। दूसरा परीक्षा, अब्राहम को परमेश्वर ने बोला तुम्हारा इकलौता बेटा को ले जाओ, मोरिया देश में जाके पहाड़ पर बलिदान चढ़ाओ। उसमें दूसरा कौन सा सब्जेक्ट था? उसमें दूसरा सब्जेक्ट था मेरा आज्ञा मानेगा कि नहीं मानेगा। और अब्राहम ने आज्ञा माना।
गौर फरमाइएगा, परमेश्वर एक बार परीक्षा लाता है तो कई सब्जेक्ट का परीक्षा को एक साथ लाता है। फिर से कह रहा हूं, परमेश्वर किसी को परखेंगे तो एक परीक्षा एक बार में नहीं परखेंगे, वो एक ही साथ में ढेर सारा स्वभाव का हमारा परीक्षा करेंगे। इस बात को समझ के रहना। अब्राहम को उसी दिन में परमेश्वर दूसरा विषय का भी परखा, वो था क्या ये मेरा वचन मानेगा या नहीं मानेगा। कोई एक जन पढ़ के हमारी सहायता करे, पढ़िएगा। परमेश्वर कहता है उसका 22 अध्याय का उसका 19 पढ़िए, तब अब्राहम 18 पढ़िए। और पृथ्वी की सारी जातियां अपने को तेरे वश के कारण धन्य मानेगी, क्योंकि तूने मेरी बात मानी है। क्योंकि तूने मेरी बात मानी है। वाह, तूने मेरी बात मानी है, इसलिए सारा पृथ्वी तेरे द्वारा आशीषित होगा। देखिएगा, अगर उस परीक्षा में अब्राहम फेल हो जाते तो सारा पृथ्वी आशीषित नहीं होता। अब्राहम के जरिए बात मानी है, बात मानी है। परमेश्वर का वचन को हम बहुत ज्यादा सुनते हैं। इन दिनों में परमेश्वर का वचन पूरा बारिश की तरह परमेश्वर बरसा रहे हैं। यूट्यूब में, जूम में, फेसबुक में और कई जगह जगह में। कुछ लोग छोटे मोटे प्रचारकों का भी नहीं सुनते, बड़े बड़े प्रचारकों का सुनते। आप जितना सुनो उतना आपका परीक्षा होगा, ये बात भी याद रखो। मेरे प्रभु के लोग, मैं आपसे कहना चाहूंगा, परमेश्वर अब्राहम को एक ही परीक्षा में अलग अलग सब्जेक्ट को रखा था। मान लीजिए एक एग्जामिनेशन शुरू होता है ना, 10 दिन, 15 दिन, 12 दिन, महीना भर का। परमेश्वर ने बोला चलो अब इसको मैं परखूंगा, ये फाइनल एग्जामिनेशन है। ये दान देने की परीक्षा किया परमेश्वर, आज्ञा मानता है कि नहीं उसका परीक्षा किया। तीसरा सब्जेक्ट क्या था? तीसरा सब्जेक्ट था ये मुझे डरता है कि नहीं मैं परखूंगा। Either he fears me or not, let me test। और परमेश्वर बोलता है उसका 12वीं पद में क्या बोलता है, पढ़ो जरा, 22 का 12। उसने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और ना उससे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इससे मैं अब जान गया कि तू परमेश्वर का भय मानता है। बस मैं जान गया कि तू परमेश्वर का भय मानता है। तीसरा सब्जेक्ट, परमेश्वर जानना चाह रहा था कि ये भय मानेगा कि नहीं। परमेश्वर जानना चाह रहा था ये दान दे सकता है कि नहीं। 10 रुपया, 20 रुपया, 100 रुपया, 1000 रुपया तो दे सकता है। देखता हूं ये सर्वश्रेष्ठ चीज प्रभु को दे सकता है कि नहीं। सर्वश्रेष्ठ चीज, अपना शरीर से जन्माया हुआ बेटा। आप परमेश्वर को क्या दे सकते मालूम है? सर्वश्रेष्ठ दान। कभी कभी परमेश्वर डिमांड करेगा आपसे, वो आपको परखने के लिए होगा। जो आपका जिंदगी का सबसे प्रिय वस्तु, प्रिय समय, सबसे प्यारा पल, प्यारा टाइम, प्यारा धन, जो कीमती चीज है, वो परमेश्वर को देने की परीक्षा आएगी। अब्राहम को आया और अब्राहम ने पास कर दिया। परमेश्वर यहां अब्राहम को बोलता, मैं जान गया कि तू मुझे भय मानता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसका मतलब परमेश्वर हमें परखेगा और जानने के लिए चाहेगा कि हम कितना प्रभु को भय मानते हैं। हम कितना प्रभु को भय मानते हैं। प्रभु को भय मानने वाला कभी पाप नहीं कर सकता है। 2 कुरिन्ती 7:1 में कहा गया है, प्रभु को भय मानने वाला पाप कर ही नहीं सकता है, गलत काम कर ही नहीं सकता है, प्रभु से पीछे हट नहीं सकता है।
इसका मतलब मेरे अजीजों, आप अगर प्रभु में जड़ पकड़े हुए हैं तो प्रभु को आप भाई मानने वाले हैं। आप प्रभु में जड़ पकड़े हुए हैं तो आप आज्ञाओं को मान सकते हैं। आप प्रभु में जड़ पकड़े हुए हैं तो आप उस चट्टान वाला भूमि में नहीं है, परंतु आप अच्छे भूमि में हैं, क्योंकि आप मसीह में जड़ पकड़े हुए हैं। आप परीक्षा के समय में बहक नहीं जाएंगे। मैं आपसे कहना चाहूंगा, इस संदेश को बड़ा गौर से सुनिएगा। मैं इसको ग्रुप में छोड़ूंगा, इसको दूसरों को फॉरवर्ड करिएगा, क्योंकि हमारी जिंदगी में परीक्षा के समय हम समझ नहीं पाते कि यह परीक्षा परमेश्वर कर रहा है मेरा, और हम बहक जाते क्योंकि थोड़े देर विश्वास में रहते, थोड़ा दिन ही प्रार्थना करते, थोड़ा दिन ही बाइबल पढ़ते। अब्राहम को परमेश्वर परखा। आपको पता है अब्राहम को परमेश्वर कितना साल के पढ़ाई के बाद परखा? अब्राहम को यहां 22 अध्याय आते आते अब्राहम का उम्र 100 से ज्यादा हो गया था। इसहाक जवान हो गया था। 75 साल में अब्राहम परमेश्वर का पीछा करना शुरू किया। कुछ बाइबल के विद्वान कहते हैं 70 साल से पीछा करना शुरू किया। 70 साल से अगर शुरू किया है या 75 साल से शुरू किया है तो 100 साल में इसहाक पैदा होता है, और यहां इसहाक का उम्र हो चुका है, यानी इसहाक लकड़ी को ढोके जा सकता है। एक बाइबल स्कॉलर कहते हैं इसहाक का उम्र उस घड़ी 33 साल का था। 33 साल का था। तो इसहाक का उम्र अगर 33 साल होता है तो अब्राहम का उम्र 133 होगा, यानी वहां 30 साल और यहां पर 33 साल, 60 साल के बाद परमेश्वर परख रहे हैं। ये 60 साल तक 75 साल की उम्र से या 70 साल की उम्र से अब्राहम को 133 होने तक परमेश्वर इतना बड़ा परीक्षा नहीं लाया था। सुनिएगा, यानी 50-60 साल परमेश्वर इब्राहिम के साथ साथ रहा, इब्राहिम को खिलाता रहा, पिलाता रहा और मजबूत करता रहा आत्मिक बातों में। प्रभु साथ साथ रहकर उससे बातें करके उसको मजबूत करता रहा। परमेश्वर आपको भी इतने सालों से जो वचन सिखा रहे हैं, इतने दिनों से आप परमेश्वर के लोगों के द्वारा संदेश सुन रहे हो, समझ लेना आप कितना जाने हो, कितना सीखे हो, कितना समझे हो, ये परमेश्वर परीक्षा करेंगे। God will test you so that he will know you perfectly and so that he will promote you. वो आपको प्रमोट करना चाहते, वो आपको आशीष देना चाहते, क्योंकि परीक्षा में पास होने वालों को ही आशीष है और परीक्षा में गिर जाने वालों को श्राप है। आप कितना पवित्रता में बड़े हो प्रभु परखेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अब्राहम के साथ जो चौथा परीक्षा था, पहला है दान देने की परीक्षा था, दूसरा है आज्ञा मानने की परीक्षा था, तीसरा है वो भय मानता है कि नहीं परमेश्वर जानना चाहता था, चौथा परीक्षा विश्वास का परीक्षा था। द फोर्थ सब्जेक्ट which God put to Abraham for his testing, that was faith. ये संकट के समय में क्या वो मुझ पे भरोसा करेगा कि नहीं करेगा, विश्वास करेगा कि नहीं करेगा। God wanted to know, परमेश्वर जानना चाहा ये मुझ पे कितना विश्वास करता है। Praise the Lord। ये मुझे कितना विश्वास करता है। उसका नीचे पढ़ते जाओ जरा सा, 13 से पढ़ते जाओ, उत्पत्ति 22 का 13 से। अब्राहम ने आंखें उठाई और क्या देखा कि उसके पीछे एक मेढ़ा अपने सींगों से एक झाड़ी में फंसा हुआ है। अतः अब्राहम ने जाके उस मेढ़े को लिया और अपने पुत्र के स्थान पर उसे होम बलि करके चढ़ाया। अब्राहम ने उस स्थान का नाम यहोवा ईरे रखा। इसके अनुसार आज तक भी कहा जाता है कि यहोवा के पहाड़ पर उपाय किया जाएगा। और नीचे पढ़ते जाओ। फिर यहोवा के दूत ने दूसरी बार स्वर्ग से अब्राहम को पुकार के कहा, यहोवा की यह वाणी है कि मैं अपने ही यह शपथ खाता हूं कि तूने जो यह काम किया है कि अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा और निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारागण और समुद्र
हिब्रानी की किताब उसका 11 अध्याय उसका 17 पद को पढ़िएगा। वहां पर हिब्रानियों के लेखक इस बात को बहुत ही स्पष्ट तरीके से बताते हैं। 11 का 17, हिब्रानियों के खत उसका 11 का 17। विश्वास ही से अब्राहम ने परखे जाने के समय में इसहाक को बलिदान चढ़ाया, और जिसने प्रतिज्ञाओं को सच माना था और जिससे यह कहा गया था, इसहाक से तेरा वंश कहलाएगा, वही अपने बेटे को चढ़ाने लगा, क्योंकि उसने मान लिया कि परमेश्वर सामर्थी है कि उसे मरे हुए में से जिलाए, अतः उन्हीं में से दृष्टांत की रीति पर वह उसे फिर मिला। बस प्रेज द लॉर्ड। यहां अब्राहम के बारे में कहा गया है कि विश्वास ही से अब्राहम ने परखे जाने के समय में इसहाक को बलिदान चढ़ाया। वाओ, विश्वास की परीक्षा था। परमेश्वर ये चौथा सब्जेक्ट का परीक्षा ले रहे थे अब्राहम से कि ये मुझे कितना विश्वास करते हैं कि मैं इसके लिए असंभव को संभव कर सकता हूं, मैं इसको बचा सकता हूं, मैं जो वादा किया हूं मेरा वादा को ये कितना विश्वास करता है। मैंने इसको वादा किया हूं कि तेरे पुत्र के द्वारा तेरा वंश पृथ्वी में बढ़ेगा। मेरे इस बोली को ये कितना विश्वास करता है। मैंने जो इसको बोला है, तू अपने पिता के घर, पिता का देश और उस कुटुंब को छोड़ के आ, मैं तुझे आशीष करूंगा। मैंने जो वादा किया है, इस वादा को ये विश्वास करता है कि नहीं, मैं जानना चाहता हूं। परमेश्वर ने विश्वास की परीक्षा ली, और अब्राहम को जब परीक्षा आया, परमेश्वर ने बोला, सुन, तुम्हारा बेटा को ले जा और उसको मोरिया देश का पर्वत में बलि कर दे। अब्राहम का दिमाग में आया, अरे परमेश्वर ने तो बोला था कि मेरा वंश इसी बेटे के द्वारा सारे धरती में फैलेगा। अब मेरा परमेश्वर का ये वचन मैं कितना विश्वास करता हूं, क्योंकि प्रभु ने कहा इसी बेटे के द्वारा मैं तुझे आशीष करूंगा, तेरे वंश को सारे धरती के लिए आशीष का वंश बनाऊंगा। इसका मतलब है मेरा बेटा आज मरेगा नहीं। मेरा प्रभु ने जो कहा है, मैं उस वचन को कितना मानता हूं, कितना विश्वास करता हूं, यह प्रभु आज मुझे परख रहे हैं। इसलिए अब्राहम बिल्कुल विश्वास कर लिया कि मेरा बेटा मरेगा नहीं। इसलिए वो जाने के समय रास्ता में क्या बोल रहा पता है? बेटा पूछता है, पापा लकड़ी है, रस्सी है, छुरी है, आग है, मेमना कहां है? इब्राहिम क्या बोला? मेमना, परमेश्वर उपाय करेगा। क्योंकि उसको विश्वास था, क्या विश्वास था? कि परमेश्वर उपाय करेगा। क्योंकि परमेश्वर मेरा विश्वास को परख रहे हैं कि मैं अपना बेटा को बलि करूंगा कि नहीं करूंगा। क्योंकि मैं परमेश्वर का वचन को विश्वास करता हूं, मैं परमेश्वर को विश्वास करता हूं। परमेश्वर जो बोला है वो झूठ हो ही नहीं सकता है। परमेश्वर बोला था कि तेरे बेटा ही के द्वारा तेरा वंश बढ़ेगा, परंतु आज परमेश्वर बोल रहे हैं तेरा बेटा को बलि करो। इसका मतलब मैं कितना उनके बातों को विश्वास करता हूं वो परखना चाह रहे हैं। बस मेरा बेटा मरेगा नहीं, अगर मैं मार भी डालूं तो वो जिंदा हो जाएगा, क्योंकि प्रभु का बोला हुआ वचन झूठ नहीं हो सकता। ये मेरा विश्वास है। इसलिए अब्राहम वहां डरा नहीं था, अब्राहम घबराया नहीं था। मैं आपसे कहना चाहूंगा, अब्राहम बिल्कुल खुशी खुशी गया, डर डर के नहीं गया, क्योंकि उसको विश्वास था। एक बात बताइए, आप जिस ड्राइवर पे विश्वास करते हो उसकी गाड़ी में बैठने से आपको डर लगता है क्या? नहीं लगता है। आप किसी होटल का रसोइया पर विश्वास करते हो, आप उस होटल में जाने में डरते हो क्या? नहीं, खाना खाऊंगा तो स्वाद नहीं आएगा, नहीं डरते। आप किसी दर्जी पे विश्वास करते हो, उसको कपड़ा देते सिलवाने के लिए, डरते हो क्या? खराब कर देगा, नहीं करेगा। आपको विश्वास रहता, डर नहीं लगता है। आप किसी डॉक्टर पे विश्वास करते हो, उसके पास जाके जो प्रिस्क्रिप्शन में वो दवाई लिखता है, खाने को डर लगता है क्या? नहीं लगता है, क्योंकि विश्वास।
इसलिए अब्राहम बिल्कुल निडर होकर गया था। अब्राहम बिल्कुल हिम्मत के साथ गया था। अब्राहम के चेहरे में उदासी नहीं था। उदासी होता तो इसहाक पूछ लेता, पापा आप बहुत तनाव में क्यों है? आपका चेहरा सूखा हुआ क्यों है? आपका चेहरा उदास क्यों है? आप क्यों रो रहे हैं? मैं आपसे कहना चाहूंगा, इतने सालों से परमेश्वर के साथ रह करके अब्राहम जान लिया था कि परमेश्वर कितना महान है। इसलिए अब्राहम को विश्वास हो गया था, परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोल सकता है। मेरा बेटा को उसने कहा है, मेरा बेटा के बारे में उसने कहा है कि इस बेटा के द्वारा सारा धरती आशीषित होगा, इसका मतलब है ये बेटा मरेगा नहीं। आज मेरा विश्वास का इम्तिहान परमेश्वर ले रहा है। मुझे विश्वास है मेरा बेटा मरेगा नहीं, इसलिए चलो मैं बलि करता हूं। बड़ा खुशी खुशी गया, उठाया। इब्रानियों के खत लिखने वाले कहते हैं, क्या कहते हैं कि उन्हीं में से दृष्टांत की रीति पर वह उसे फिर मिला। एक आदर्श दिखाया अब्राहम ने। विश्वास का परीक्षा था। कई बार हम लोग विश्वास की परीक्षा में फेल हो जाते हैं। इतने दिन से वचन सुनते हैं, जब हमारी जिंदगी में थोड़ा सा लॉस का विषय हमारा सामने आता है तो हमारा विश्वास टूट जाता है। मैं आपसे कहना चाहूंगा, परमेश्वर पे दृढ़ विश्वास रखो। विश्वास का परीक्षा होगा। गाना में गाते हैं ना, विश्वास परखा जाएगा, आनंद समझो। विश्वास हमारा परखा जाएगा, इसलिए विश्वास की रखवाली करो। पौलुस बोलता है, मैंने अपने विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ी है। I have kept faith. In the time of trouble, I have kept faith. In the time of my disease, I have kept faith. In the time of crisis, I have kept faith. I have preserved faith. In the time of problem, in the time of loss, in the time of sicknesses, I have preserved faith. आपको मैं कहना चाहूंगा, आपका जिंदगी में कठिनाई के समय में विश्वास को छोड़ना नहीं है। इब्राहिम के लिए बड़ा कठिन काम था अपना बेटा को बलिदान करना, पर वो विश्वास का मेरा बेटा मरेगा नहीं, इसलिए मैं बलि खुशी खुशी चढ़ाता हूं। आपका कठिनाई के दिनों में आपको विश्वास करना है, विश्वास करना है कि आपका नुकसान नहीं होगा, परमेश्वर संभालेगा। और विश्वास के द्वारा उसका बेटा का मृत्यु नहीं हुआ, मृत्यु से पहले बेटा बच गया। परमेश्वर ने कहा था याईर को, विश्वास कर तेरा बेटी जिंदा हो जाएगा, विश्वास कर तो तू चंगी हो जाएगी। विश्वास 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 का परीक्षा। परमेश्वर को विश्वास करो। आप कितना विश्वास करते हो प्रभु परखेंगे। हालेलुया। पांचवा परीक्षा था धीरज का। वो बिल्कुल तनावग्रस्त नहीं था, इतना बड़ा लॉस होने जा रहा है। धीरज का धीरज का धीरज का, अब्राहम का धीरज को मानना पड़ेगा। छठवां परीक्षा था उसका सैक्रिफाइस करने का मन, त्याग देने का, त्याग का परीक्षा था। वो बड़े से बड़े चीज को प्रभु के लिए छोड़ सकता है, प्रभु के खातिर दे सकता है। आप क्या प्रभु के लिए, प्रभु के खातिर आप क्या क्या छोड़ सकते हो, ये परीक्षा परमेश्वर करेगा। घर छोड़ा था, प्रभु ने बोला मैं उसमें सेटिस्फाइड नहीं हूं। देश छोड़ा था, ठीक है, मैं उसमें भी सेटिस्फाइड नहीं हूं। किसी को भारत छोड़ के अमेरिका में जाके बस जाओ बोलने से खुशी खुशी जाएगा, क्योंकि हमें भारत पसंद नहीं है। यहाँ क्राइम है, गली गली में क्राइम है। तो देश छोड़ो बोलने से अब्राहम को आराम से छोड़ा होगा, क्योंकि वो देश अच्छा नहीं था। प्रभु ने बोला तुम कुर्बान नहीं किया है देश छोड़ के, घर छोड़ के तुम बहुत बड़ा कुर्बान नहीं किया है। तुम कुटुंब छोड़ के बहुत बड़ा कुर्बान नहीं किया, क्योंकि तुम्हारे पिताजी तो मरने ही वाले थे, भतीजा को तो लेके ही निकला था, कहां कुटुंब छोड़ा है। अब छोड़ने का जो दर्द क्या है, कितना तुम मेरे लिए त्याग कर सकता है, मैं परखूंगा। क्योंकि सबसे ज्यादा प्यार करता था अपना बेटा को। प्रभु ने बोला मुझे दे दे। उसका बलिदान, उसका सैक्रिफिशियल हार्ट है कि नहीं, प्रभु परखना चाह रहा था। यह छठवां परीक्षा था। अब्राहम इसमें भी पास हो गया। वाव,
कुछ लोग अपना बदन का बुखार भी नहीं देते, इतना कंजूस लोग हैं। प्रभु के लिए समय निकालते नहीं है, नींद को त्याग करते नहीं, प्रार्थना नहीं करते हैं। अरे आप परीक्षा में हो ही नहीं साहब, तो कहां से उन्नति होगी? परीक्षा में शामिल ही नहीं हो रहे हैं हम लोग कई बार। इस कारण से अब्राहम आशीषित हुआ, क्योंकि वह ये सारे परीक्षा में खरा उतरा। हालेलुया। उसका उदारता को परीक्षा हुआ, उसका आज्ञाकारिता का परीक्षा हुआ, वो यहोवा को भय मानता है कि नहीं, परमेश्वर उस सब्जेक्ट का परीक्षा किया, परमेश्वर को विश्वास करता है कि नहीं, चौथा सब्जेक्ट इस बात का परमेश्वर परीक्षा किया। पांचवा, वो कितना धीरजवंत है, परमेश्वर उसका परीक्षा किया। छठवा, वो कितना त्याग कर सकता है परमेश्वर के खातिर, उस बात को परमेश्वर परखा। सातवां, वो परमेश्वर के लिए कितना कष्ट उठा सकता है, वो अपनी मर्जी को मार करके परमेश्वर की मर्जी को पूरा करने वाला है कि नहीं, प्रभु उस बात को परखा। और अब्राहम अपनी इच्छा, अपनी बुद्धि, अपनी प्लान को सब छोड़ा, क्योंकि अपना बेटा को बेदी पर चढ़ाने का मतलब है अपना सारा खुशी, अपना सारा पसंद, अपना सारा प्लान, अपना सारा गोल को परमेश्वर के बेदी में रख देना। यह परीक्षा था अब्राहम के लिए। और जब सारे परीक्षा में अब्राहम 100% पास मार्क लाया, 100 आउट ऑफ 100, अगर वो थोड़ा सा डर डर के कुड़कुड़ा के, क्या पता यार, परमेश्वर बोला तो था, बोल रहा कि बेटा को बलि कर दो, क्या मालूम क्या होगा, फेल हो जाता। इतने सालों से परमेश्वर के साथ चलने के कारण उसको मालूम हो गया था कि परमेश्वर कैसे परमेश्वर है। वो परमेश्वर परखेंगे, हमको जानना चाहेंगे, तो हमको पहले से तैयार रहना है। जो बच्चा तैयार करता है, अच्छी तरह से पढ़ाई का, वो परीक्षा के समय खुशी खुशी परीक्षा दे सकता है। प्रभु आप सबों को आशीष दे। पथरीली भूमि का स्थिति के बारे में आज आपको बताया कि वे थोड़े ही देर विश्वास में रहते हैं, जड़ नहीं पकड़ने के कारण परीक्षा के समय बहक जाते हैं। परीक्षा के समय अगर आप बहक गए हो, आदम की तरह बहक गए हो, तो आप परीक्षा में पास नहीं हुए हो, तो समझ लेना आप चट्टान के ऊपर खड़े हुए उस चट्टान वाला उस भूमि के समान हो। तो चट्टान पर खड़ा है करके लूका कहते हैं। मेरे प्रभु के लोगों, जड़ पकड़ने का मतलब यह होता है कि प्रभु में मजबूत होना, और जड़ पकड़े हुए लोग परीक्षा के समय टिकते हैं, टिकाऊ बनते हैं। प्रभु में गहराई के साथ, मजबूती के साथ जड़ पकड़ो। जड़ पकड़ने का मतलब है डीप भीतर में जैसे जड़ बढ़ता है तो पेड़ उतना रस पाता है, उतना खाना पाता है, उतना नरिशमेंट, पोषक तत्व वो जड़ के जरिए से वो शोक करता है, वो सोखता है, वो ऑब्जर्व करता है। जड़ का मतलब यह होता है कि नरिशमेंट पाना है। आप कितना जड़ पकड़ रहे हो? हाउ आर यू नरिशिंग योर स्पिरिचुअल लाइफ? जड़ नहीं है तो पेड़ का नरिशमेंट नहीं हो सकता। पेड़ का नरिशमेंट जड़ से होता है और पत्ते से होता है। पत्ते किस बात को दर्शाता है? वर्शिप को दर्शाता है, जो दिखता है। हम जो गाना गाते हैं ना चर्च में, हम जो बाइबल पढ़ते हैं, हम जो चर्च में जाके बैठ जाते हैं, ये पत्ता है, ये सब दिखता है, इसमें कुछ ज्यादा कुछ नहीं होता है। पर जड़ ठीक नहीं रहेगा तो पत्ता भी नहीं बढ़ेगा। जड़ से ही सारा पोषण मिलता है पेड़ को। मैं आपसे कहना चाहूंगा, आप कितना प्रभु से पोषण ले रहे हो, आप वचन को कितना सीख रहे हो, आप प्रैक्टिकल कितना कर रहे हो, कितना प्रेयर कर रहे, कितना बाइबल पढ़ते, कितना फास्टिंग करते, कितना उपवास करते, उससे आपका जिंदगी मजबूत होता जाएगा और ऊपर आप फलने लगोगे। तो कितना भी बड़ा सूरज का प्रकोप आए तो भी ये मुरझाएगा नहीं, क्योंकि जड़ पकड़ा हुआ है।
प्रभु हमें इस वचन की सेवा में आशीष दे। मेरे अजीजों, में आज आपसे कहना चाहूंगा, परीक्षा के समय बहक न जाओ। परमेश्वर आपको परखेंगे आप कितना सुधरे हो। प्रभु हमें आशीष दे। परीक्षा में पास होने वालों को आशीष है, फेल होने वालों को श्राप है। यह सच्चाई है, कड़वी सच्चाई है, सबके लिए, मेरे लिए, आपके लिए, सारे बाइबल के विद्यार्थियों के लिए, सारे मसीहियों के लिए सच्चाई है। ये सच्चाई नहीं बदलता। मैं कह रहा हूं तो मेरे लिए भी ये बात है। मेरे लिए भी परमेश्वर इसी कानून को लागू करेगा कि हम कितना सीखे, कितना समझे, कितना समझा रहे हैं। परमेश्वर हमें भी परखेगा। अगर हम परीक्षा में उत्तीर्ण होते जाएंगे तो हमारी प्रमोशन, तरक्की, उन्नति इंतजार करती है, करेगी, इंतजार करेगी, और हमारा उन्नति होगा ही होगा। तो समझ लेना, परीक्षा आएगा, परीक्षा में हो, परीक्षा होता रहेगा। और परीक्षा में अगर आपको जय पाना है तो मसीह में जड़ पकड़ो। जड़ पकड़ने का कैसा है मैं और कभी बताऊंगा, पर आज खाली संक्षेप में बोल रहा हूं। जड़ पकड़ना यानी अबाइड इन द लॉर्ड, abide in the word of God, abide in the fellowship, abide yourself with the Lord. Spend more time in the presence of God. Spend more quality time in reading the Bible. Spend more time with the fellowship. ये सब चीजें आप में मजबूत होगा तो आप वहां से पोषक तत्व को पाएंगे जो कि आपका जिंदगी को फलवंत बनाएगा। जड़ नहीं तो पेड़ नहीं, और पेड़ है बिना जड़ का, छोटा सा तूफान आएगा, सुनामी, हुदहुद, फनी, पूरा उखाड़ के फेंक देगा। परीक्षा आएगा, जिसका जड़ नहीं पकड़ा है वो लोग नष्ट हो जाएंगे। इसलिए प्रभु में बने रहो, परीक्षाएं होगी, मजबूत रहो और आप परीक्षा में पास हो जाओ, ताकि आपका जिंदगी आशीषित हो। अब्राहम परीक्षा में पास होने से प्रभु ने कहा, मैं तुझे आशीष के ऊपर आशीष दूंगा, तेरा नाम बड़ा करूंगा, सारा धरती का मूल तुझसे आशीषित होंगे। आपको मालूम है उस आशीष में सबसे बड़ा आशीष क्या है? सारा पृथ्वी तेरे वंश के कारण आशीषित होंगे। ये क्या आशीष है? यह आशीष है यीशु मसीह का। यीशु मसीह इब्राहिम के गोत्र में आया और सारा धरती आज यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण करने के कारण अब सारा धरती अब्राहम के वंश के द्वारा आशीषित हो रहे हैं। परीक्षा में पास हो जाओ तो स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स भी आपके द्वारा मिलेगी और मटेरियल ब्लेसिंग्स भी आपके द्वारा दूसरों को मिलेगी। यू विल बी ए चैनल ऑफ ब्लेसिंग। आप आशीषित होंगे, आपके द्वारा लोग आशीषित होंगे। इसलिए परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। परमेश्वर उसका नाम को आशीषित किया, उसका भविष्य को आशीषित किया, उसका फैमिली को आशीषित किया, उसका फैमिली को फ्लरिश किया, उसका फैमिली सारे धरती के लिए आशीष का कारण बन गए। कारण क्या था? वो परीक्षा में पास हुआ था। इसका मतलब आप परीक्षा में पास हो जाओगे, आपका एंटायर फैमिली आशीषित होंगे, आपका फ्यूचर आशीषित होगा। आप परीक्षा में फेल हो जाओगे आदम की तरह, आदम का हवा का भविष्य बर्बाद हो गया। मेरे अजीजों, इतना महत्वपूर्ण है परीक्षा में उत्तीर्ण होना। आइए अपनी आंखें बंद करें। आज एक संकल्प ले कि प्रभु मैं तेरे से बहुत सारे आशीषों को लेना चाहूंगा। मुझे तुझसे लिपट के रहना है, तुझ में बने रहना है, ताकि मैं बहुत सारे पोषण तुझसे पाऊं और मैं फलवंत होता जाऊं। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। एक छोटा सा प्रार्थना करूंगा। जितने वचन सुन रहे हैं सबको एक परमेश्वर आशीष दे, समर्पित हो जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं जो वचन आज हमने सुना है हर एक जिंदगी में 100 गुना फल लाए, ऐसे सहायता कर दीजिए। आदर महिमा हम तुझे देते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सबों को आशीष दे। परमेश्वर के नाम के धन्यवाद हो।